और भिन्न के अंदर पहला अपन ने पढ़ा था उचित भिन्न, और उचित भिन्न में ये अपन ने देखा था कि जो अंश का मान है वो हर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और ऐसा है तो इसका मान हमेशा एक से क्या आएगा, ठीक है। दूसरा देखा था अनुचित भिन्न में अपन ने देखा था कि अंश का मान हर से क्या आता है, ज्यादा, इससे इसका मान हमेशा एक से क्या होता है, ज्यादा या बड़ा होता है। ये देखा, दो देख चुके। तीसरी जो भिन्न है वो है मिश्र भिन्न, जिसे मिक्स डिफ्रैक्शन कहते हैं। मिश्र भिन्न, मिश्र जिसे मिक्स डिफ्रैक्शन कहते हैं। मिक्स डिफ्रैक्शन देखो, ये जो अपन ने अनुचित भिन्न लिखी थी 3/2, 5/4, 7/3, 8/5, ये सारी भिन्न किस प्रकार की है, अनुचित प्रकार की है, क्योंकि इसमें अंश का मान हर से क्या है, ज्यादा है। अगर इन अनुचित भिन्नों को अपन हल करते हैं, सोल्व करते हैं, तो सोल्व कैसे करें, 3 में किसका भाग देंगे, अगर 3 में 2 का भाग दें तो दे देते हैं इधर, कितनी बार जाएगा, एक बार, कितना शेषफल बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, एक। कैसे लिखेंगे इसको, 1 सही 1/2, ये मतलब है इसका। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जब अनुचित भिन्न को हल करते हैं, सोल्व करते हैं, यानी बेसिकली अंश में हर का भाग देते हैं, तो एक तो पूर्णांक आता है इंटीजर, और एक भिन्न आती है 1/2। तो जब कभी आपके पास मिश्र भिन्न के लिए अगर पूर्णांक और उचित भिन्न यानी कि इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर मिश्रण हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, मिश्र। 5 1/3 क्या है, मिश्र भिन्न। क्यों है, इसमें 5 क्या है, पूरा है ना, पूरा मतलब क्या है, पूर्णांक है, और 1/3 क्या है, उचित भिन्न तो है पर कैसी है, उचित है, क्योंकि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, नीचे बड़ा ऊपर छोटा, भिन्न कैसी होती है, उचित। तो जब कभी पूर्णांक और उचित भिन्न का मिश्रण हो, दोनों साथ में, उसे अपन क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, यहां तक बात। अब ये कैसे हुआ, तो यहां एक बात समझते हैं कि अनुचित भिन्न को जब हल करते हैं, मतलब जब अपन अंश में हर का भाग देते हैं, तो भिन्न कैसी आती है, मिश्र भिन्न। कैसी आती है, मिश्र भिन्न। और जब मिश्र भिन्न को हल करेंगे, मतलब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख रखा है 1/2, तो इसका मान आप कितना लिखोगे, वापस से 3/2 लिखोगे ना। कैसे लिखोगे, 2 किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, और प्लस 1 करोगे, फिर करोगे। मैं कहूं कि 5 1/4 है, इसका मान कितना है, इसको अगर भिन्न में लिखे कितना आता है, 5 × 4 20, 20 + 1 21/4। ये भिन्न किस प्रकार की है, अनुचित प्रकार की, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। तो जब कभी अनुचित भिन्न को हल करते हैं, मिश्र भिन्न बनता है, और मिश्र भिन्न को वापस अगर अपन सरल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या बनती है, अनुचित भिन्न बनती है। तो अनुचित भिन्न का जो अगला रूप है वो मिश्र भिन्न है, और मिश्र भिन्न का जो रूप है वो कैसा है, अनुचित भिन्न है। ठीक है, अब एक बात को और समझते हैं कि जब मिश्र भिन्न होती है, मिश्र भिन्न क्या है, पूर्णांक और उचित भिन्न का मिश्रण है। दिख रहा है, मिश्र भिन्न मतलब मिश्रण है किसका, पूरा नंबर है पूर्णांक और उचित भिन्न। उचित भिन्न जो भी साथ भिन्न लगी हुई हो हमेशा उचित प्रकार की ही होगी, है ना। अब मैं कह दूंगा, मान लीजिए 7/2 है, ये किस प्रकार की, फिलहाल अभी अनुचित प्रकार की है। 7 में 2 का भाग दें 3 बार तो पूरा जाएगा, फिर 1 बच जाएगा तो 1/2। तो ये मिश्र भिन्न हुई या नहीं हुई, तो मिश्र भिन्न में कौन है, 3 पूरा है ना, ये पूर्णांक इंटीजर बन जाएगा, और 1/2 क्या है, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एक बात बताओ, ये 3 और ये 1/2, 3 1/2 को क्या 3 + 1/2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। सोल्व करो कितना आएगा। एक बात आपने, मैं कहूँ ना इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो 3 1/2 को, तो 3 को आप 2 से गुणा करते हो,
गुणा करते हो, क्यों? कौन है अपोन? कौन है अपोन में? कौन है? इतनी गर्मी आ रही है इस बोर्ड से। हाँ बोलो कौन है? क्यों करते हो गुणा? प्लस कर लो, 3 + 2 5 + 1 6/2 कर दें। तो गुणा क्यों करते? 3 को 2 से गुणा क्यों करते? ये क्या पता सर, ये करते होंगे, आप करो ना, आगे बढ़ो सर, आप के काम है। अतरो लोड कटे ले रहा हो, एक ला रहे, गर्मी का मौसम। देखो क्या है, एक तो ये देखे तो बार बार मिटता नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। मैं अकेला परेशान नहीं हूं इससे, और भी कोई परेशान है क्या इस बोर्ड से? तो हिंदी वाले खुश है बहुत, उनकी राइटिंग अच्छी आ रही होगी इधर। मैं तो राइटिंग भी बिगड़ गई, जगह भी कम पड़ रही है, पता नहीं, और इतना गरम गरम आ रहा है इधर से, ठीक है। हाँ फीस फीस बढ़ानी पड़ेगी आपकी, तभी ऐसी लग पाएगी। अब बोलो लगाएं, ऐसी लगाएं। मिश्र भिन्न मिश्रण है पूर्णांक और उचित भिन्न का। देखो मैं अगर लिखता हूं, मान लीजिए 3/2, क्या मतलब है इसका? इसका मैं लिखता हूं कि भाई 2-2 के बॉक्स बने हुए, कल अपन समझा था ना, भिन्न का मतलब समझा, इससे बॉक्स बने हुए हैं 2-2 के बहुत सारे, उन बॉक्सों में अपने को कितना लिखना है? 3 भरना, यूं समझ लो, 2-2 के बॉक्स बने हुए, तो 3 कैसे भरे जाएंगे? 1 2 और 3। क्या कहेंगे अपन कि एक बॉक्स तो पूरा भर गया, यानी एक कंप्लीट हो गया, और एक बॉक्स और था जिसमें कितने स्थान थे? 2 स्थान थे, और 1 स्थान भरा हुआ है, यही है। अगर मैं टोटल लिखना है तो टोटल तो यही बताऊंगा ना कि एक बॉक्स तो ये, आधा बॉक्स ये, तो 1 और आधा कितना होता है? 1.5, 1.5 का मतलब कितना? 3/2। तो इस बात को ध्यान रखना, और इसको सोल्व करते तो 1/2 भी लिखते हैं। तो इसका मतलब ये ध्यान रखना कि जब कभी भी मिश्र भिन्न आपके पास होती है और उसमें ये पूर्णांक और उचित भिन्न जो है, इनके बीच में सदैव क्या होता है? प्लस। इसके बीच में सदैव क्या होता है? प्लस होता है। जब आपके सामने 1/4 लिखा जाता है तो अल्टीमेटली इसका मतलब है 1 + 1/4। इसका मतलब ये है। फिर अपन क्या करते हैं? 4 एलसीएम लेते हैं, 4 एलसीएम, तो यहां पर 4 से 1 गुणा होता है, 4 एकम 4, और प्लस का 4 में 4 का भाग एक बार, तो फिर ये आता है 5/4। तो इसको लिखते नहीं, अपन डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। हमें को 3 1/9 है, तो इसका मतलब आप 9 को 3 से गुणा करते हैं। अरे करते हो कि नहीं करते हो? क्यों कर रहे हो? क्योंकि इसके बीच में क्या है? प्लस है, तभी कर पा रहे हो। अगर इंटू होता तो कट जाता है ये 3 बार। तो कौन है? मिश्र भिन्न में जो मिश्रण है पूर्णांक और उचित भिन्न का, इसके बीच में सदैव क्या होता है? अरे बोल तो दो, क्या होता है? वो हायस है, ठीक है। तो ये 3 1/9 लिखा मैंने, तो अल्टीमेटली इसका मतलब है 3 + 1/9, वेयर 3 इज अ इंटीजर एंड 1/9 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, मिश्र भिन्न जो होगी वो मिश्रण है किसका? पूर्णांक और उचित भिन्न का, और उन दोनों के बीच में किसका साइन है? अरे किसका है? प्लस का साइन। एक बात ये ध्यान रखना, कभी कभी जीवन में क्या घटना घटेगी, जब अपन सवाल सोल्व करेंगे तो बहुत बार क्या होगा, अभी मैं लिख देता हूं, देखिएगा, ये P/Q/R रूप है, समझ रहे हो? P जहां पर पूर्णांक है, Q/R एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में क्या है? P + Q/R है। इसके बीच में हमेशा क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है। कभी कभी आप जो सवाल सोल्व करोगे तो ब्रैकेट में कभी ऐसे माइनस भी आ जाएगा, तो बस ध्यान रखना, अगर प्लस कुछ नहीं है तो प्लस है, और अगर माइनस दे दिया जाए तो फिर क्या है? वहां पर माइनस है। तो समझ में आई बात? पहली बात तो क्या, मिश्र भिन्न क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, और दोनों किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? प्लस के द्वारा जुड़े हुए हैं, पूर्णांक और उचित भिन्न। जब मिश्र भिन्न को हल करते हैं तो अनुचित भिन्न मिल जाती है। मिश्र भिन्न को हल करने का मतलब गुणा करके प्लस करते हैं, तो क्या मिल जाती है? अनुचित भिन्न। और अनुचित भिन्न को अगर भाग देते हैं, फिर से मैं कहूं ना, अगर मैं लिख दूं मान लीजिए कि 9/4, तो ये कौन सी भिन्न है? भी कौन सी है? कौन सी है? भाग दे दो, भाग दें। 9 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। दे 3 बार दे दूं? 2 बार, तो 8 ही आएगा, एक बचेगा अभी भी, एक, फिर क्या लिखेंगे? ऐसे। तो अल्टीमेटली इनके बीच में क्या है? यहां पर प्लस है। वापस इसको आप सोल्व करोगे, 4 × 2 8 + 1 9। तो ये अनुचित भिन्न को हल करते तो क्या मिलता है? मिश्र भिन्न। और मिश्र भिन्न का जो प्रॉपर रूप है, सरल रूप है, उसमें वापस क्या मिलती है? अनुचित भिन्न। बात समझ में आ गई? तो P/Q/R हमेशा किसके साथ जुड़ा हुआ है? प्लस के द्वारा। और अगर सपोज ब्रैकेट के साथ माइनस आ जाए तो आपको वहां पर माइनस लगा देगा, ठीक है।
ये 3 भिन्न है। एक बार मिश्र भिन्न को आप लिख लो, बड़ी जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहां पर बनता है, अपन भी देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न बनता है। पुराना कोई प्रश्न किसी को पूछना हो, हालांकि संभावनाएं न्यूनतम क्या 0 है कि ऐसा कोई प्रश्न होगा जो आपको नहीं आया हो, फिर भी मेरा ये कर्तव्य बोध है कि मैं आपसे रूबरू हो जाऊं और ये पूछ लूं, आपके मनवार कर लूं कि कोई प्रश्न आपको नहीं आया हो तो पूछ लो, है ना। जिमण में आए हो तो फिर मनवार तो करनी पड़ती है। तो ऐसा कोई प्रश्न जो रह गया हो और आपसे नहीं हुआ हो तो बता दो। सारे हो गए। ये खामोशी है, दिलीप, ये खामोशी बता रही है ना, ये खामोशी आने वाले तूफान से पहले की है। आगे बढ़े, लिखो आगे क्या। अगली जो भिन्न है लास्ट, इट इज सम्मिश्र भिन्न, कंपाउंड फ्रैक्शन। सम्मिश्र भिन्न, सम्मिश्र भिन्न, ठीक है। पहले वाला सबने लिख लिया था कि बाकी था? लिख लो पहले वाला, किसी के बाकी रह गया तो लिख लो आराम से। सबके हो गया क्या? इनको पानी वानी पिलाओ इनको। क्या क्या नाम है आपका? नाम बताओ मैडम, आप रोज उबासी लेते हो, क्या नाम है आपका? निवेदिता जी। हिंदी का एक पाठ है, पाठ था हमारे में, उसमें निवेदिता नाम की एक कवियत्री थी तब से। तो थोड़ा उबासी आप क्या है कि कोई भी उबासी लो मुंह छोटा खोलो, कभी अंदर मच्छर वच्छर, समझ रहे हो, है ना, ऐसे है ना, बहुत बार है ना उबासी। पानी है ना? किसी को भी अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो जाके मुंह धो के आ जाए, है ना, फिर उबासी ले, अच्छी आएगी, ठीक है। प्लस के ऊपर शादी में आयो, शादी में आयो, तुम शादी में आयो, शादी में बता रहे हो इधर आप, बरातरी व्यवस्था नहीं हुई, चाय नहीं मिलती, जाओ इधर नीचे वो थैला है, 5 रुपए लेके जाओ खुद की जेब से निकाल के। रोज मैं पिलाऊं तो फिर तो चक्कर पड़े, है ना, इसलिए नींद कैसे आ रही है? मैं सुबह है 5 बजे उठता हूं और 6 बजे क्लास शुरू हो जाती, एक भी उबासी दिन में नहीं आती, ठीक है। और रात को लगभग सोते हुए 11:30 12 बज ही जाती, एक भी उबासी नहीं आती। और आपके संघर्ष ज्यादा है, मेहनत बहुत करते हो आप लोग, इसलिए तो सम्मिश्र भिन्न, ठीक है। भिन्न का मतलब अपन ने क्या पढ़ा? अंश और हर, अंश और हर पढ़ा। अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, भिन्न का मतलब यही है, अंश और हर का कॉम्बिनेशन। परंतु क्या कि जो अंश और हर है ये स्वयं अंश और हर में आ जाए, ये जो अंश और हर जो है ये स्वयं बहुत माता पूरी सर को बोल दे, आपकी बार 10 क्लास ज्यादा लगेगी सिलेबस कंप्लीट होने में, ये मिटाने में चक्कर पड़ता है, ठीक है। अगर कोई भिन्न जो खुद भिन्न में हो जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होता है या अंश और हर जो होता है वो भिन्न कहलाता है। और अंश अगर स्वयं भिन्न में आ जाए तो उसे क्या कहें? अंश और हर स्वयं भिन्न में आ जाए उसे अपन क्या कहेंगे? सम्मिश्र भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो भिन्नों की भिन्न, है ना, क्या कहेंगे इसको? भिन्नों की भिन्न, फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों की भिन्न यानी भिन्न स्वयं किस में आ जाए? भिन्न में। भिन्न स्वयं किस में आ जाए? भिन्न में, उसे अपन क्या कहते हैं? कंपाउंड फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन, सम्मिश्र भिन्न कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसको हल कैसे करते हैं, है ना, देखिएगा बहुत बार काम आता है ये। a बटा बी अपॉन में है c बटा
डी। इसका अल्टीमेटली मतलब ये है कि ए में ए अपॉन बी में भाग लग रहा है किसका, सी बटा डी का। ठीक है, इसका मतलब ये। अब क्या होता है कि ये डी किससे मल्टीप्लाई होता है, लास्ट ऊपर वाले से ना, अंश का अंश से हर का हर मल्टीप्लाई होता है। अंश के अंश से हर का हर मल्टीप्लाई दिख रहा है, ए का मल्टीप्लाई किससे, डी से, और बी का मल्टीप्लाई किससे होता है, सी से। ठीक है, तो ये क्लियर है यहां तक बात। तो बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूं कि ए मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, डी से, और बी मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, सी से। तो आपने पहले कभी बोर्ड मास में पढ़ा होगा कि जब विभाजित के बाद यानी भाजक के निशान के बाद कोई संख्या ऐसे होती है तो इनटू में बदलते तो संख्या उल्टी हो जाती है ना, रिवर्स हो जाती है। तो इसी नियम से होती है कि अंश का कौन मल्टीप्लाई होगा, हर का हर। तो हर का हर अंश के अंश से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये नियम ध्यान रखना, ये इससे होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस यानी भिन्न के अंदर जब कभी भिन्न आ जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं, सम्मिश्र भिन्न कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, मान लीजिए 5/4 और 3/8 का मान आपसे कोई पूछे, क्या मान आएगा इसका सरल रूप क्या आएगा, क्या आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे होगा 8 × 5 40, 4 × 3 12, और चाहे छोटे रूप में लिख सकते हैं परंतु ये ठीक है मेरे। क्लियर है यहां तक बात। तो ये क्या कहलाएगा, इसका सरल रूप या सिंपल फॉर्म कहलाएगी। मान लीजिए ऐसा नहीं हो के ऐसा हो गया 3/4/8, इसका मान क्या आएगा, इसका मान 3/20। 20 तो कहीं से कहीं तक नहीं आ सकता रे, हाँ? इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो कौन है, ऐसे है ना। तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, और 4 किससे होगा, 8 से, तो कितना आएगा 3/32। तो मिश्र भिन्न को इस प्रकार से सोल्व करना है। मान लीजिए ऐसे नहीं है और ऐसे है, मान लीजिए ये है 5/3/2 इस प्रकार से है, तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान क्या है, सुधर जा, सही निकाला आंसर, क्या आएगा आंसर, अरे 2/15 कहां सारा 5 नीचे कहां, इस 5 के ऊपर, हाँ सबके गलत है। एक चाहिए ना, तो एक ये कर दिया आपने, अरे उस 5 को 1/5 कर दिया, उसका जीवन बदल दिया आपने, और 5 था उसको 0.2 कर दिया आपने। तो 1 कभी भी ऊपर नहीं लगेगा, है ना। तो इसका मतलब ये 5 है, तो इसका अपॉन में क्या आएगा, एक ऐसे लिखो ना, ऐसे लिखोगे, ये 5 के यहाँ छोटा सा ऐसे करके यहाँ अपॉन में बनाएगा, तो 5 2 से गुणा और 1 3 से गुणा, तो 10/3 आएगा ना। हाँ सही है ना, सही है, क्या हुआ, नहीं वो तो जिन्होंने 10 बोला वो 15/2 बोला, 2/15 उसके, वो सब गलत है, यूं है ना। ठीक है, 10/3 तो कर लोगे इस प्रकार के सोल्व, क्या हो गया, ये यहां दुख नहीं दे रहे, अरे तो मैं कहां कह रहा हूं आएंगे, मैंने कब कहा आएंगे, ये तो सोल्व करना आना चाहिए, ये तो फंसेगा लाभ और हानि में कहीं इस प्रकार से। ये आएगा 5/3/8 × 100, तब दिमाग खराब होगा, आप कैसे करें इसको। इसके लिए आने वाले संकट के लिए अभी से आगाह कर रहा हूं मैं, लाभ हानि में आएगा ना कि ये 5 जो है वो 3/8, या मान लीजिए परसेंटेज में आ गया 5 3/8 का कितना परसेंट है, तो ये सोल्व करना पड़ेगा ना, तब समझ लो सवाल। ये इस बात के 40,000 कौन देगा आपको, मैं कह रहा हूं नहीं आएगा, परंतु आगे जब सवाल सोल्व करेंगे तो बीच में ऐसी कंडीशंस आएगी ये वाली, और अपने को सोल्व करना आता ही नहीं है कि 8 कहां जाएगा, तो फिर समझ गए बात को। मैं नहीं कह रहा हूं ये आएगा, मैं तो प्रकार बता रहा हूं, है ना। तो वो अपॉन में कहां जाएगा इसका, 1 तो 8 × 5 40, 3 × 1 तो 40/3 इंटू क्या आ जाएगा 100। ये सोल्व करना आना चाहिए ना, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, ये एग्जाम में नहीं आता है, एग्जाम में जो आता है वो आगे बात करेंगे।
क्लियर है? तो भिन्नों के प्रकार समझ में आ गए। कौन कौन सी भिन्न, सबसे पहले कौन सी थी? उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर या अंश का मान हर से क्या होता है? कम। दूसरा कौन सा पढ़ा? अनुचित भिन्न। अनुचित का मतलब क्या? जिसमें न्यूमरेटर या अंश का मान हर से क्या हो जाता है? ज्यादा। तीसरा कौन सा पढ़ा? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में पी क्यू बाय आर पढ़ा अपन ने, जहां पी पूर्णांक होता है, क्यू बाय आर एक उचित भिन्न होती है और दोनों किसके द्वारा जुड़े हुए रहते हैं? प्लस के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और चौथा अपन ने पढ़ा ए बटा बी अपॉन सी बटा डी, इसको अपन क्या कहते हैं? सम्मिश्र भिन्न, कंपाउंड फ्रैक्शन कहते हैं। तो चारों क्लियर है? सबको क्लियर है? अब अगला अपन भिन्नों के प्रकार पढ़ने के बाद अब पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं। टॉपिक तो क्या इसी के अंदर पढ़ रहे हैं, जहां से बहुत बार सवाल लेवल 1 में तो भयंकर इंपॉर्टेंट है। जो भी लेवल 1 के विद्यार्थी वो याद कर लें कि जो बता रहा हूं वो प्रश्न आएगा। ठीक है, अभी भी आया तो 21 में, 17 में भी आया, 16 में भी आया। ठीक है, तो अगला जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अपन, इट इज क्या है? भिन्नों की तुलना। लेवल 2 में भी एक प्रश्न आया था भिन्न का, अभी करेंगे उसको भी। भिन्नों की तुलना, भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन। भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन। भिन्नों की तुलना, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बराबर है, कौन सी भिन्न क्या है, इन सब की बात करनी। तो कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, पहला प्रकार अपन देख रहे हैं कि भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना देखो कैसे, मान लीजिए 3/2/8 और 17/19, आपसे कोई कहे 17/23, 17/23, ये दोनों में बड़ी कौन है? कौन बड़ी? 2/8 बड़ी है, बड़ी है। 17/23 बड़ी है, निकालना पड़ेगा। 23 को 2 से गुणा करो कितना आता है? 23 को 2 से गुणा करो कितना आता है? 46। 17 को 8 से गुणा करो, वही क्यों, 17 को 8 से गुणा करो कितना आएगा? दे में तो गुणा हो जाता। कितना आ रहा है? 236 कौन बोला रहा है? अभी रुको तुम, 10 बार बोलेंगे 170 कंप्लीट हो जाएगा। 236, तो दोनों में बड़ा कौन है? 46 बड़ा है या 136 बड़ा है? तो बड़ी भिन्न कौन सी है? लेकिन ऐसा नहीं पूछता है कि इन दोनों में बड़ा कौन है, वो 4-5 भिन्न देता है ना। इसके आगे मैं लिख दूं, मान लीजिए 3/8 लिख दूं, 9/17 लिख दूं, 9/17 तो हाँ 17 लिख दूं, और 23/29 लिख दूं, और फिर कहूं इन पांचों में बड़ी कौन है? तो फिर वापस अपन ने इन दोनों में देखा, अभी तो ये बड़ी आ गई, अब इन दोनों में देखना पड़ेगा, अब इन दोनों में देखना पड़ेगा जो भी बड़ी है। तो ये कंपैरिजन वाला जो मेथड है ये वाला, ये थोड़ा सा क्या है, बहुत लंबा हो जाता है, तो इसको काम में नहीं लेते हैं। जब दो भिन्न होते तब ये आसान है, जब दो भिन्न है तो गुणा करके अपना काम हो जाता है। तो समझ में आ गया क्या है भिन्नों की तुलना? छोटी भिन्न निकालना, बड़ी भिन्न निकालना, भिन्नों को आरोही क्रम में जमाना और अवरोही क्रम में, आरोही असेंडिंग ऑर्डर एज वेल एज डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना। एक प्रश्न 100% यहां से आएगा, अभी भी 2021 में आया था, कोई लेवल 1 की परीक्षा इसने दी है उनके आया था क्या? हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूं मतलब आया है। ठीक है, तो पहला अपन देख रहे हैं भिन्नों की तुलना। उसमें पहला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं क्या, कि जब अंश समान हो, जब अंश समान हो, when the numerator is equal for all fraction, जब अंश क्या हो, समान हो, when numerator is equal for all fraction। सभी भिन्नों के अगर अंश समान हो तो सबसे बड़ी भिन्न कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। 3/8, 3/7, 3/9, 3/5, 3/17। मैं अपने को बतानी है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, विच फ्रैक्शन विल बी द हाईएस्ट वैल्यू, है ना, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी? 3/5, 3/17, 17 पे खतरा नहीं आ जाएगा जीवन में आपके, है ना। देखो 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 हाँ हाँ हाँ, देखो जितनी, देखो ऊपर समान है, जिसमें भाग लगना है वो तो समान है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी, भाग किसका लग रहा है। ऊपर तो सब समान हो गए ना, तो वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी कि भाग किस पे
किसमें, मतलब किसका लग रहा है। तो 8, 1 में 8 का भाग दो, 7 का भाग दो, 9, 5 और 17, यानी जितनी बड़ी संख्या का भाग देंगे वो मान उतना ही छोटा हो जाएगा। नहीं हो रहा आपके, नहीं हो रहा, बताऊंगा जरा। 1 में 2 का भाग दो 0.50, 1 में 3 का भाग दो 0.33, 1 में 4 का भाग दो 0.25, यानी जैसे जैसे संख्या बड़ी कर रहे हो उधर मान कम हो रहा है ना। तो इसका मतलब जितनी बड़ी संख्या अपॉन में होगी वो संख्या उतनी ही क्या हो जाएगी, अगर अंश समान है तो यहां पर सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी, सबसे बड़ी 3/5, जिसके अपॉन में सबसे छोटी वैल्यू है उसी का मान सबसे बड़ा आएगा ना, नहीं आएगा क्या। तो ध्यान रखना जब अंश समान हो तो सबसे छोटे हर वाली भिन्न क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, भिन्न सबसे बड़ी, और इसका उल्टा सबसे बड़ी, है ना। जब क्या हो, अंश समान हो तो सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी होती, और इसका उल्टा लिख लोगे। क्लियर है कि सबसे बड़े हर वाली, सबसे बड़े हर वाली भिन्न सबसे छोटी, क्योंकि यहां पर अपने को अंश को नहीं देखना है, न्यूमरेटर को नहीं देखना है, न्यूमरेटर समान है, केवल डिनोमिनेटर को देखना है कि डिनोमिनेटर बड़ा है, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर तो सबसे छोटी भिन्न और सबसे छोटा डिनोमिनेटर तो सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे छोटा अगर हर है तो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और सबसे बड़ी अगर हर है, सबसे बड़ी अगर हर है तो भिन्न सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन है, 3/5, और सबसे छोटी कितनी हो जाएगी, 3/, ठीक है, आया समझ में। तो जब अंश समान हो तो केवल हर को देखना है, और हर भी अगर सबसे बड़ा है तो वो भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी, और हर सबसे छोटा है तो भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अगर ये है कि सभी जब अंश समान हो, दूसरा क्या है, जब हर समान हो, जब हर क्या हो, समान, यानी डिनोमिनेटर क्या हो, सबके इक्वल हो। When the denominator is same for all fractions, अगर सभी हर समान है तो क्या होगा, हर समान ले लेते हैं, 5/8, 3/8, 9/8, 4/8, 13/8। तो बताओ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, हर समान हो तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, कितने होगी, अरे भाग दे रहा है जोड़ आ रहा है, रिस्क नहीं सर, बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी है, सही बात है। थोड़ा कंप्यूटर भाग ठोको, भाग देना आता है अपने को, भाग दे देंगे। देखो 13/8, क्योंकि देखो भाग सबका समान संख्या का लग रहा है, तो ऊपर जितनी बड़ी संख्या होगी मान उतना ही बड़ा हो जाएगा ना, है ना। मान लीजिए 1/2 है तो इसका मान 0.5, ऊपर आपने 2 कर दिया, 2/2 1, 3/2 1.5, 3/4 3/2 हो गया, 4/2 2। तो जैसे जैसे ऊपर मान बड़ा हो रहा है, हर में समान है, तो जैसे जैसे मान बड़ा हो रहा है ऊपर तो वैल्यू बढ़ती जा रही है ना। तो क्या लिखेंगे, जब हर समान हो तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होती। ठीक है, ये बहुत कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, इसको आप नहीं लिखो, और भूल भी जाओ तो भी आपको आना चाहिए कि आप अंश और हर को देख के बता सकते हैं अगर सब समान है तो। ठीक है, तो सबसे बड़ी है और सबसे बड़ी निकालनी है वास्तव में, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे बड़ी कौन है, 13/8। सबसे बड़ी कौन सी है, 13/8 है। सबसे छोटी कौन सी है, 3/, क्लियर है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी दोनों निकाल लोगे। अब ऐसा आएगा प्रश्न तो दोनों समझ में आ गए, जब अंश समान हो तब, जब हर समान हो तब। दोनों क्लियर है क्या, ये दोनों नहीं आते प्रश्न एग्जाम में, ये दोनों प्रश्न नहीं आएंगे एग्जाम, क्योंकि ये तो आपको आते हैं।
अरे कभी आ जाए तो कर लोगे क्या, है ना। अब वो प्रश्न जो आता है वो भिन्नों की तुलना से 100% आता है, परंतु ये कभी कभी चलो ठीक है, आपका आपकी बार जो है आपकी वो प्रवेश परीक्षा है, खाली पात्रता परीक्षा है, तो हो सकता है यही पूछ ले आपसे, अंक समान दे दे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही पेपर बनाएगा, पेपर आसान ही बनाएगा, है ना, निश्चिंत रहो आप। तो अब तीसरा देख रहे हैं, एक में अपन ने देखा अंश समान हो, दूसरे में अपन ने देखा हर समान हो, अब वो देख रहे हैं जिसमें कुछ भी समान नहीं हो। तीसरे प्रकार का जो है जिसमें कुछ भी समान नहीं है, अंश भी अलग है और हर भी अलग है। अंश अलग हो और हर अलग हो, और अपने से कहा जाए कि इसकी आरोही क्रम क्या होगा, अवरोही क्रम क्या होगा, उसको अपन देख रहे हैं। तो देखो, देख लो एक बार, उसके बाद लिख लेना, है ना, आपको जल्दीबाजी नहीं करनी, एक बार देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी यही पूछा प्रश्न था, किन भिन्न का असेंडिंग ऑर्डर बताना है। असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम बताना, ठीक है। अब आरोही क्रम बताना है, तो आरोही क्रम बताने के लिए क्या इन सब के अंश समान कर दें, तो फिर हर देख के बता देंगे। कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, है ना, कुछ नहीं कर रहे। देखो खाली इसको देखो, देखो देखो आंसर आ जाएगा। देखो अब यहां पर अंश भी समान नहीं है और हर भी समान नहीं है। अगर अंश और हर समान होते तो आप आंसर निकाल सकते थे ना, भी निकाले अपन ने। अंश समान होते तो हर को देख लेते, सबसे बड़ा हर सबसे छोटी भिन्न। अगर हर समान होते तो अंश को देख लेते, सबसे बड़ा अंश सबसे बड़ी भिन्न। यहां पर अंश और हर दोनों ही क्या है, वो सोल्व करना है इसको। तो सोल्व देखो बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका तो वही है, आप दो दो को लेके चले, सबसे बड़ी निकाले। इन दोनों में बड़ा कौन है, 8 तरी 24, 7 इंटू 5 35, 8 तरी 24, 7 इंटू 5 35, बड़ा कौन आ रहा है 35, तो इन दोनों में बड़ा कौन है 35। फिर अब इन दोनों को देखना पड़ेगा ना वापस से, आरोही में सबसे बड़ी निकाल लेते हैं अपन। तो अब 11 इंटू 5 55, 8 इंटू 6 48, अभी 55 बड़ा आ रहा है। अब ये, अब इसकी तुलना किससे करेंगे, इससे। 9 इंटू 5, नीचे लिख रहा हूं, नीचे, ऊपर वो भी खराब हो जाएगा। 9 इंटू 5 45, 8 इंटू 4 32, ये भी छोटा ही आ रहा है अभी। फिर इससे करेंगे 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 15, 8 इंटू 2 16, ये बड़ा आ गया। अगर ये वाला इन तीनों से बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो क्या ये इन चारों से बड़ा हो जाएगा क्या। एक निकला है अभी 2/3 जो सबसे बड़ा होने वाला है, अभी 4 और निकालने, उसमें से एक और निकाल चुके ये वाला, ठीक है। इसे जस्ट छोटा कौन सा होगा 5/8। अब ये 3 और निकालने रह गए, कहां गया ये रहा, ये तीनों। तो ये इससे क्या होगा, आप भूल जाओगे क्या कि कौन निकल चुका है। तो ये मेथड से क्या है कि 2-3 के बीच में कंपैरिजन ठीक है, लेकिन ज्यादा के बीच में अगर कंपैरिजन हो तो इससे कभी नहीं करना है। एक अगला तरीका बता रहा हूं, उससे करना है, ठीक है। इससे तो आप कर सकते हैं, परंतु ये रिकमेंडेबल नहीं है, क्योंकि अगर इसमें क्या होता है कि भूल जाते हैं। ये क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, 3/7, ठीक है। तो इस मेथड को नहीं अप्लाई करना है, करो तो आपकी इच्छा। अपन क्या करेंगे, भाग देंगे। ये भाग ही तो है, सब भाग देना आता है सबको, सबको। सारी भिन्न कैसी है, उचित या अनुचित, मिक्स। ये मिक्स भिन्न है, शर्म कर लो, शर्म आ रही, शर्म थोड़ी है? उचित बोल दो। मिक्स, मिक्स कहां है इसमें, मिक्स कहां है, पूर्णांक कहां है। अब तो बोलोगे उचित, पहले मिक्स क्यों बोला। यूं ही सर, यूं ही 3/7। सारी भिन्न कैसी है, उचित भिन्न है। उचित भिन्न का मान सदैव 1 से, तो इन सभी भिन्न का मान 1 से कम आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि आप 3 में 7 का भाग दो तो डेफिनेटली 7 से कम है, तो मान ऊपर वाला हमेशा कम है नीचे वाले से, तो मान हमेशा 1 से क्या आएगा, कम आएगा। 1 से कम आएगा मतलब मान किस में आएगा, दशमलव में आएगा। तो देखो करते हैं सोल्व। 3 में किसका भाग दे रहे हैं, 7 का, तो 3 में 7 का भाग डायरेक्टली नहीं जा रहा है, तो क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, ये पॉइंट। अब क्या आ जाएगा 0। 7 इंटू 4 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6, बस 2 बार ही देना है। 2 बार ही क्यों, चाहो तो देते ही रहो भले, परंतु अपने को रुकना तो पड़ेगा ना। तो अपन दशमलव के 2 स्थान तक मान इसका निकाला, कितना आया 0.42।
ठीक है, आगे अगर किसी संख्या का 0.42 मान और आ जाता है तो एक बार और दे देंगे। दशमलव के 2 स्थान तक समान नहीं आता, एक स्थान तक समान आ सकता है। दूसरा देखें क्या, 5 में किसका भाग देंगे, 8 का। भाग नहीं गया, दशमलव 0, 8 इंटू 6 48, फिर 2 4 2, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो 0.62 आ गया इसका मान। तीसरा है 6/11, 6 में किसका भाग देंगे, 11 का, दशमलव 0, 11 इंटू 5 कितना आ गया 55, फिर 5 0, 11 इंटू 4 44, कितना आ गया 0.45। फिर क्या है, 4/9 है, 4/9 है, पॉइंट लग गया 0, 9 इंटू 4 36, फिर 4, फिर 0, 9 इंटू 4 0.44। और लास्ट में क्या है, 2/3, 2 में किसका भाग दे रहे हैं, 3 का, तो पॉइंट लग गया 0, 3 दूनी 6 तरी 18, 6 तरी 18, फिर 2 बचा 0, फिर 6 आएगा, तो इसका मान आ रहा है 0.66। ठीक है, क्या सभी मान अलग अलग आ रहे हैं? अगर कोई मान 2 समान आ जाते तो फिर अपन एक तीसरा अंक और निकाल देते, उससे पता चल जाता। ठीक है, अब अपन इन मान को देखकर ये बता सकते हैं सबसे छोटी कौन सी, सबसे बड़ी कौन सी। मानों को देखना है। आरोही का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, असेंडिंग, छोटे से छोटे से। ऑप्शन में ये भिन्न मिलेगी, इसको मत ढूंढना। ये कहां है आरोही क्रम, संपट, पता पड़ा सोल गया, ये कहां है सर, ये गलत हो गया। आरोही सबसे छोटा मान कौन सा है, 0.42 है। इसके संगत भिन्न कौन सी है, 3/7। इसके बाद इससे जस्ट बड़ा 42 से बड़ा कौन है, 44, जो कितना है 4/9। फिर इससे बड़ा कौन आएगा, ये खत्म ये खत्म, फिर कौन है 54, 54 किसका है भाई, 6/11 का। फिर इससे बड़ा कौन है 62, 62 किसका है 5/8 का। और लास्ट में 66, इट इज किसका है 2/3 का। तो ये इसका आरोही क्रम होगा। क्या बात समझ में आई? सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, लेवल 1 में 100% छपेगा 23 जुलाई 2022 को। हाँ, पिछली बार भी जो मैंने कहा छपेंगे, मतलब वो छपे हैं। ठीक है, तो ठीक है, जिन्होंने पढ़ लिए, हालांकि रिजल्ट रद्द हो गया, कोई बात नहीं, अब की बार रद्द नहीं होगा। इसको लिखने के बाद एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं जिसका अवरोही क्रम आपको जमाना है। ठीक है, इसको लिख लो। फिर इसको लिखने के बाद एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं आपके लिए, 4/7, 3/13, 9/15, 11/18 और 19/23, 19/33 का अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, यह प्रश्न आपको सोल्व करना है।
सर देखते हैं क्या आंसर है। भाग देना है, भाग है ना, देखो भाग दे देते हैं। 4 में 7 का आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, ये सारी भिन्नें कैसी है, उचित प्रकार की है। उचित प्रकार के भिन्नों का मान सदैव दशमलव में आता है, तो पहला मान दशमलव तो आएगा। 40 बन गया, यहां पर दशमलव जैसे लगा 40 बन गया ना, ये 40 में 7 का भाग 7 इंटू 5 35, 5 बचा 0, 7 7 49। तो पहले भिन्न का मान 0.57 आ रहा है। मैं दे देता हूं इसे, मुझे देना, तेरे आ रहा है, मेरे आ रहा है, बॉस हो गए नहीं आ रहा है, थन पतो है गई तो सरपंच है गई। 7 इंटू 5 35, फिर 5 बचा, फिर 0, 7 7 49, फिर 1 बचा। अब नहीं देना है, ठीक है यहां तक। चलो अगला 13 है, 13 में 3 में 13 का भाग, तो दशमलव आएगा पहली बात तो। क्यों आएगा? क्योंकि वो उचित भिन्न है। 30 बन गया यहाँ पे, 13 दूनी 26, 4 बचेंगे 0, 13 3 39, ठीक है। ये मैं भाग दे ही देता हूं, दशमलव 0, 13 दूनी 26, 4 बचा 0, 13 इंटू 3 39, फिर 1 बच गया, ठीक है। फिर है 9 बटा 15, तो 9 में 15 दशमलव 0, 15 इंटू 6 90, खत्म हो गया है। तो इन दशमलव के बाद 2 जीरो संख्या होनी चाहिए, 0.60 कर देंगे इसको। फिर 11 बटा 18, 11 में 18 का भाग दशमलव 0, 18 इंटू 5 90, 18 इंटू 6 108, 2 बचा 0.61 आ रहा है। 0.60 थोड़ी आ रहा है, दो मान समान कह रहे थे आप लोग। अच्छा आ रहा है, अभी 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 देख लेते हैं, अभी अभी देख लेते हैं, मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं लूटा अभी तक, है ना। 6 तरी 18 हासिल 1, 198 आ रहा है। कहाँ आ रहा है? 6 बार भाग कहाँ जा रहा है इसका? 5 बार ही जा रहा, तो ठीक है, ये 5 बार गया 165, कितना बचा? 5 हासिल 1 25, फिर कितना आएगा? 250, कितनी बार जाएगा? 7 बार, 7 बार, 7 और 21 का 1 हासिल 2, 7 बार। ओहो ठीक, 231, ठीक है। कितना बचा? 19, फिर एक बार 0, लगभग 5 बार, ठीक है। अब इधर एक और दे दो, ये रहा 0, ये बस हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। तो बाकी सब में जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है ना। तो ये कितना आ रहा है? 3 बार। समझ में आया क्यों करना पड़ा? दशमलव के 2 स्थान तक मान समान आ जाए तो फिर 3 स्थान तक लेने हैं, ठीक है, ले लिया। अब सबसे बड़ा मान अवरोही जमाना है। सबसे बड़ा कौन है? 575 ही है, तो कौन है? सब अवरोही। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं भूल गया। कितना आएगा? 11 बटा 18 सबसे बड़ा है। उसके बाद 9 बटे 15, यानी सबसे बड़ा मान ये वाला है, उसके बाद ये वाला 9 बटे 15, फिर उसके बाद 19 बटे, देखो इन दोनों के मान दशमलव के 2 स्थान तक समान आ रहे हैं, इसलिए एक तीसरा स्थान और निकालना पड़ा। तो ये कितना आया? 19 बटा 33, और फिर उसके बाद क्या आएगा? 4 बटे 7, और लास्ट में 3 बटे 13। समझ में आई बात? ये प्रश्न एग्जाम में अगर ऐसा आता है तो ये कर लोगे आप लोग, पक्का कर लोगे, सही में कर लोगे? अभी अभी देख लेते हैं, एग्जाम में आया हुआ ही पूछ लेते हैं आपसे एक। थोड़ा बहुत परसेंटेज का ज्ञान है क्या आप लोगों को? नहीं, ठीक ठीक, नटियान हो ही फन कटिया। मैं फालतू हाँ कह देंगे, सवाल लिख दूंगा मैं इधर, अभी फालतू कौन मुकाबला करेगा? चलो कोई बात नहीं, एक एक सवाल जो पहले पढ़ चुके उसको लिखो। इसको मिटा दूं? मिटा के दो, अगला पेज ले लेते हैं। ये प्रश्न मैं पहले भी आपको वैसे बता चुका हूं, फिर से आ गया है प्रश्न। कहाँ गया? हाँ, तो परसेंटेज का है, ठीक है। तो इसका बताओ, -11 बटे 20, 7 माइनस ये, हाँ ये ठीक है, 17 बटे -30 और -3 बटे 10 का अवरोही क्रम बताओ, का अवरोही क्रम। ये ठीक है, इसका बताओ अवरोही क्रम, का अवरोही क्रम।
क्यों, क्या हो गया इसमें? ये अभी क्या हुई तो है, माइनस आ गया खाली। हाँ तो क्या माइनस लग गया तो अपने को पता है ना। एक बात बताओ, माइनस इन दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? 2011 में या 17 में 16 में प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, लेवल 1 की परीक्षा में। पहले उसको समझ लेते कथन को। कथन क्या था? 10 लेस देन 5, माइनस 5 लेस देन माइनस 10, माइनस 15 इज ग्रेटर देन माइनस 16 और माइनस 10 ग्रेटर देन लेस देन माइनस 15। कौन सा कथन सत्य है? वो संकट आ गया, बड़ा संकट आ गया। सही है, सही है, है? ये तो गलत है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि 5 रुपए 10 रुपए रखो इधर, अभी में रख दो, 3 चाय आ जाएगी हमारे। तो यहां तो दिख रहा है ना, 5 कभी 10 से बड़ा हो सकता है क्या? खत्म। अब एक बात ध्यान रखना, अगर माइनस नहीं है, नहीं है तो कौन बड़ा है? 10। लेकिन दोनों के आगे माइनस लग गया तो वो मान उतना ही क्या हो जाता है? छोटा, है ना। नंबर लाइन पढ़ी थी अपन पूर्णांक के अंदर, ये जीरो, जीरो के लेफ्ट साइड जितना इधर जाएंगे उतना मान क्या होगा? छोटा, और जितना राइट साइड में जाएंगे वो मान उतना ही क्या हो जाएगा? बड़ा। तो ये माइनस 10 और इधर आएगा ना माइनस 5 के, तो ये मान तो छोटा है ना, तो ये गलत। ये देखो माइनस 15 इधर आएगा, माइनस 10 इधर आएगा, तो ये भी क्या है? तो ये सही है ना, 15 इधर 16 इधर। तो ये तो मैं क्या कह रहा हूं गलत है, ये कहा जो हमने मना किया गया। तो अगर संख्यात्मक रूप से जो मान जितना बड़ा दिख रहा है, अगर उसके आगे माइनस लग गया तो मान उतना ही क्या हो जाएगा? छोटा। दिख रहा है ना, 15 और 16 में अगर माइनस नहीं हो तो बड़ा कौन है? 16, परंतु उसके आगे माइनस लग गया तो मान उतना ही क्या हो चुका है? छोटा। तो यहां पे भी अपने को कुछ नहीं करना है, जैसे अपन ने भी भाग दिए थे वैसे ही भाग देने और आगे क्या लगा लेने? माइनस। ठीक है, और जो जितना बड़ा आ रहा है उसके आगे माइनस लग गया तो उतना ही क्या हो जाएगा? छोटा। मैं दे रहा हूं, भाग दे रहा हूं, देखिए पहले भाग दे रहे हैं 11 में 20 का। 11 में किसका भाग दे रहे हैं? 20 का। 11 का आधा कितना होता है? 5.5, पीछे 0, तो 0.550 पर ये किसका है? कोई दिक्कत? दे देगा ना भाग, 110 आएगा, है ना, या भले 0 आएगा, कट जाएगा। 11 में 20 का भाग ये हो। 7 में 15 का दशमलव लगा दे, पहले 70 बन चुका है। 15 चौक 60, 10 बचा, 15 इंटू 6 90, लेकिन माइनस का एक 0 और लगा दो, मतलब जरूरत नहीं है ना, कोई जरूरत नहीं है, 2 संख्या में रहने दो, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? तीसरा 17/30, दशमलव 17 इंटू 5, 2 बचा, 0, लगभग ये आ रहा है, लगभग ये आ रहा है, और माइनस आ जाएगा। क्यों आ रहा है? माइनस है इसलिए आ रहा है। और 3/10 अपन भी जानते हैं 0.3 आता है, पीछे 0 पर। ठीक है, अब जमाना कौन सा है? अवरोही। अवरोही मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे पहले, सबसे बड़ा, सबसे छोटा। अरे अब बताओ बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? 0.30 है या नहीं है? क्योंकि वो सबसे छोटा मान है यूं दिखने में। सबसे बड़ा अगर देखें यूं तो अगर माइनस नहीं हो तो कौन है? 0.56 है, लेकिन माइनस लग गया, सबसे छोटा हो गया ना अब तो वो। तो सबसे बड़ा कौन है? माइनस का। तो सबसे बड़ा कौन है? -3/10, ये सबसे बड़ा है। इसके बाद 30 के बाद क्या आएगा? 46। 46 में कौन है? माइनस का 17/30। फिर कौन आएगा? 11/20, और फिर लास्ट में कौन आएगा? 17/। तो बस माइनस में उल्टा हो जाता है, जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा बन जाता है। बस ये था, एक ही बात है। 7 कहां पे? अच्छा मैं 2 बार लिख दिया। हाँ, 46 का 7/7 माइनस। ठीक है, माइनस कहीं पे भी लग सकता है, इसमें कोई ऐसा वो जरूरी नहीं है कि यही लगता है और जैसे कुछ है ना। दोनों का परिमाण जो है वो माइनस में है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दो, इसमें कोई समस्या उत्पन्न हुई हो तो बता दो।
एक अंतिम छोटा सा एक प्रश्न और है ना, वो मैं और पूछ लेता हूं, और उसके बाद अगर आपकी इच्छा होगी तो एक दो सवाल और कर लेंगे, है ना, और आपकी इच्छा नहीं हुई तो भी कर ले। घर से नहीं, मैं घर पे विश्वास नहीं करता, मुझे मेहता सर यहां बताने के पैसे दे रहे हैं, तो इसीलिए, है ना। 2019 सीटेट में आया हुआ है, हो सकता है आपके भी आ जाए। प्रश्न लिखते जाओ, प्रश्न क्या है, प्रश्न लिखो, बड़ा आसान प्रश्न लिखवा रहा हूं कि निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में, निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तृतीय स्थान पर, निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तृतीय स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये लास्ट में पॉइंट 7 साथ में ही इसके ना, निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तृतीय स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखो, जब कभी वैल्यू का कंपैरिजन करना हो तो दशमलव के बाद संख्याएं बराबर होनी चाहिए, है ना। यहां पर 2 अंक है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, यहां पर 2 ही है, तो सबको 3-3 बना दे। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 0 लगा दे। दशमलव के बाद आप मान लीजिए 0.5 लिखा है, आप पीछे से कितने भी 0 लगा दो, कोई विशेष का फर्क पड़ता ही नहीं है इसके मान, है ना। तो देखो यहां पर क्या है, यहां पर 2 ही है, ये मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, देखिए 0.70 से ये 07 था, एक और क्या लगा दिया ये वाला, फिर ये 7.70 था, एक और क्या लगा दिया ये, फिर ये तो ऑलरेडी 7.707 है, फिर ये ऑलरेडी 7.007 है, और लास्ट में 0.77 और आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा सबसे छोटा सबसे, हाँ लास्ट, मेरा हाथ के साथ क्यों चल रहे हो रे, सबसे छोटा सबसे पहले कौन है, ये रहा 0.770। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा, 7 सब में है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन दशमलव ये 70 है, ऐसे पढ़ो, ये 700 है, ये 707 है और ये 7 है, तो 7 पहले आएगा 7.007। अब कौन आएगा, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, अब इन तीनों में कौन है, 707, 700 और 70, तो 7.070। फिर कौन सा आएगा 700, 7.700, फिर कौन सा आएगा 7.707। ये प्रश्न सीटेट में आया हुआ है, और यकीन मानिएगा ये प्रश्न अगर वहां आ जाए ना एग्जाम में तो सही आने के चांसेस बहुत कम है। यहां आसान लगता है, हाँ तो लगता है कि हाँ हाँ ठीक है भी जाएगा, अरे यार यो कोई कर दी दो में, और यो तो यो हो आंसर। 24 जुलाई शाम को बात करेंगे, जब आप कहोगे ऐसे कि आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं। सीटेट का प्रश्न है, देख लो अपनी किताब में लिखा हुआ है सीटेट इसके एग्जाम में, परंतु ये गलत क्यों हो जाते हैं, क्योंकि एक जैसे दिख रहे हैं सारे, जल्दबाजी में ये सवाल गलत हो जाते हैं, इसलिए अपने को बहुत प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके आगे की चर्चा अगले क्लास में करेंगे, और इसमें 1-2 कॉन्सेप्ट और है उनको समझेंगे, और 3 प्रकार के सवाल अपने को पढ़ने हैं। पहला प्रकार का चल रहा है अभी, 2 प्रकार के और रहेंगे, उनकी बात करेंगे।